क्या आप भी अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं? वैक्स करवाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और अगर आप रेज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि वो आपके बालों को ऊपर से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और दूसरे दिन ही जड़ से निकल आते हैं बाल और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखते हैं और नीचे से स्किन भी काली होना शुरू हो जाती है। हर कोई यही देख रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड यूज़ किया जाए कि नेचुरली तौर पर जड़ से बाल रिमूव हों और महीनों तक बाल ना आए। तो फिर जाएं किचन में, नॉर्मल जो गंदम का आटा है उसके अंदर ये 3 से 4 इंग्रेडिएंट इस तरीके से मिक्स करके अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से लगा लीजिए। ये आपके बालों को जड़ से रिमूव करेगा और महीनों तक आपके चेहरे पे बाल नहीं आएंगे। अगर आप लोगों ने इस मेथड को इसी तरीके से फॉलो किया जैसे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको कभी भी वैक्स या रेजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इसी तरीके से नेचुरल तरीके से अपने अनचाहे बालों को इजीली रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेमेडी को। सबसे पहले आप लोगों ने एक साफ सुथरा सा बाउल ले लेना है। उसके अंदर जो पहला इंग्रेडिएंट हम लोगों ने ऐड करना है वो है जी गंदम का आटा। गंदम का आटा आप लोगों ने 1 चम्मच लेना है। गंदम का आटा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। गंदम का आटा दोस्तों ग्लू की तरह काम करता है। जब आप इसको अपने चेहरे पे लगाओगे ना तो ये आपके चेहरे के साथ चिपक जाएगा। फिर जब आप मसाज करोगे ना तो ये बालों को जड़ से रिमूव करेगा। ठीक है, तो गंदम का आटा इस वजह से हम यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने 1 चम्मच भर के इसके अंदर गंदम का आटा ले लेना है। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि आप ही हमारे पास गंदम का आटा नहीं है, हम तो फाइन आटा यूज़ करते हैं, तो आप गंदम के आटे की जगह 1 चम्मच भर के बेसन भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास गंदम का आटा है तो कोशिश करें वो लें। अगर वो नहीं है, फाइन आटा है, तो फिर आपने फाइन आटा नहीं लेना कि आप लोगों ने 1 चम्मच के करीब बेसन ले लेना है। फिर आप लोगों ने गंदम के आटे को और बेसन को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो थोड़ा सा बेसन भी ले सकते हैं, थोड़ा सा गंदम का आटा भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड करना है। अब हम लोगों ने बेसन क्यों ऐड किया पहले मैं आपको ये बता लेती हूँ। बेसन रंग को निखारता है, चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, बालों को तो ये रिमूव करेगा ही करेगा, नीचे से आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये खराब नहीं होने देगा। क्योंकि मोस्टली लोग जो है वैक्स या रेजर जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि जब भी वैक्स या रेजर कुछ टाइम यूज करने के बाद नीचे से स्किन काली होना शुरू हो जाती है। तो ये जो इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ ना ये नीचे से स्किन को भी काला नहीं होने देंगे और आपके बालों को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इसके अंदर कच्चा दूध ऐड करते जाना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। ठीक है जी, कच्चा दूध भी नेचुरली क्लींजर का काम करता है। ठीक है जी, ये आपके चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को भी नीट करेगा, स्किन को काला भी नहीं होने देगा और बालों को रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है जी, उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं ये वैसे तो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। हनी हम क्यों ऐड करें? हनी एक तो स्किन को टाइट करता है, दूसरा हनी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि चेहरे पे ग्लो लाने के लिए बहुत बेस्ट है। चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को ये नीचे से नीट करने के लिए बहुत ज़्यादा कमाल का माना जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी ना इसके अंदर शहद की ऐड कर लेनी है। शहद आप घर वाला है तो घर वाला ले लें, अदरवाइज किसी अच्छे ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। हनी आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, इसकी कंसिस्टेंसी पे आप लोगों ने थोड़ा फोकस रखना है कि इसका जो है ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, यानी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इजीली अप्लाई हो जाए। ठीक है, और ना ही इतना थिक हो कि अप्लाई ही ना हो और ना ही इतना पतला हो कि ये जो है वो बह बह के नीचे आए। ठीक है, उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर लेने वाली हूँ वो है जी आंबा हल्दी। आंबा हल्दी क्या काम करती है? ये भी जो है वो आपके चेहरे की कॉम्प्लेक्शन को नीट करती है, क्लीन करती है, नीचे से स्किन को काला नहीं होने देती। अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे वगैरह हो जाते हैं तो ये उसको रिमूव करने के लिए भी बहुत कमाल की मानी जाती है। अगर आपके पास आंबा हल्दी नहीं है तो आप
आप थोड़ी सी किचन हल्दी ले सकते हैं। अब मोस्टली मुझे कमेंट्स में ये कमेंट मोस्टली कॉमनली क्वेश्चन आता है कि आप ही आंबा हल्दी कौन सी होती है। दोस्तों आंबा हल्दी थोड़ी अदरक की तरह होती है, ये पंसार की दुकान से इजीली आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है जी, आप वहां से ला के पीस के पाउडर बना सकते हैं, अदरवाइज किसी अच्छे ब्रांड की पीसी हुई भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आपके पास आंबा हल्दी नहीं है या आप नहीं ले सकते तो आपने किचन हल्दी लेनी है, लेकिन किचन हल्दी आप लोगों ने 1 चुटकी के करीब ऐड करनी है। आप लोगों ने किचन हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर नीचे से जो स्किन पे कलर जो है ना वो हल्दी का आ जाता है, तो इस वजह से आप लोगों ने किचन हल्दी 1 चुटकी के करीब लेनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग कर लेने के बाद आप इसकी एप्लीकेशन ध्यान से समझनी है। शीशे के आगे खड़े हो जाइए और अपने चेहरे को देखें कि आपके चेहरे के बालों की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि चेहरे के बालों की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होती है, यानी कि बालों की ग्रोथ ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर अच्छे तरीके से पूरे चेहरे के ऊपर आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन ना ही बहुत ज़्यादा आप लोगों ने थिक करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली करनी है। यहाँ पे वीडियो में मैं यहाँ पे आपको क्लोज करके दिखाऊंगी कि इसकी एप्लीकेशन आप लोगों ने किस तरह करनी है। बहुत ज़्यादा थिक होगी तो वो भी रिमूव करनी मुश्किल हो जाएगी, बहुत पतली होगी तो बाल रिमूव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इतनी एप्लीकेशन जो है वो इनफ है। अच्छे तरीके से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप लोगों ने छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट में ये टोटली ड्राई हो जाएगा। अब ये सवाल होता है कि आप ही हमको कैसे पता चलेगा कि ये ड्राई हो चुका है। एक पहला जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने चेहरे पे खिंचाव फील होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर अपने हाथ को अपने चेहरे के ऊपर रखेंगे तो आपके हाथ में ये मास्क नहीं आएगा, क्योंकि ये ड्राई हो चुका होगा, तो समझ जाए कि ये ड्राई हो चुका है। अब आप लोगों ने मसाज किस तरीके से करना है। ठीक है जी, मसाज हमने चेहरे को देख लिया था कि हमारे जो चेहरे के बालों की डायरेक्शन थी वो ऊपर से नीचे की तरफ थी, तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करते हुए अपने बालों को रिमूव कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से मसाज करना है, रगड़ना आप लोगों ने नहीं है। अच्छे तरीके से मसाज करके नीचे से ऊपर की तरफ आप लोगों ने इसको रिमूव कर लेना है। अब जब आप लोग मसाज करोगे ना, कुछ बाल जो छोटे छोटे होंगे, हल्के होंगे, वो साथ ही रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। कुछ बालों की जो जड़ें हैं वो नरम पड़ जाएंगी। फिर अगली बार जब आप लोग मसाज करोगे तो वो जड़ से बाल रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके से बाल जो हैं वो महीनों तक नहीं आते, और ये इतना बेहतरीन तरीका है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रेडनेस नहीं होती, कोई स्किन जलती नहीं है, इससे कोई ऐसा इशू नहीं होता कि बाल जो हैं वो दूसरे दिन आ जाएंगे। मैं खुद इस तरीके को फॉलो कर रही हूँ और महीनों तक बाल नहीं आते। मुझे तो तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। कितने कितने महीने बाल आते ही नहीं है, और बाल जब आते हैं तो कई कई बाल आते हैं, यानी कि बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने रिमूव करना है। लेकिन एक गलती जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपने ये नहीं करनी कि आप लोगों ने ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है इसको। बहुत ही हल्के हाथों से आप लोगों ने मसाज करके इसको रिमूव कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं क्लोज करके आप लोग को दिखा रही हूँ। ठीक है, जो लुई के हल्के हल्के बाल थे वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, ये देखें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आपने छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करना है, ताकि मैं मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।